नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर डीएमवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण। अब वन्य जीव संरक्षण पढ़ने से पहले हम एक बात आपको बता देते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान से रिलेटेड वन्य जीव संरक्षण से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं नौकरी की बात वीर सर के साथ। उसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम, वन्य जीव संरक्षण। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण कौन सी सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची। और ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। इससे पहले ये राज्य सूची का विषय था और फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद इसे कौन सी सूची में डाल दिया गया? वेरी गुड, कौन सी सूची में डाल दिया गया? फिर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि प्रथम वन्य जीव सुरक्षा कानून कब बना और प्रथम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ध्यान रखना, प्रथम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत 1987 में प्रथम वन्य जीव सुरक्षा कानून बना था। यानी इससे पहले कौन सा अधिनियम आया था? प्रथम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। और फिर कानून कब बना था? 1987। लेकिन ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? वेरी गुड। ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो राजस्थान वन्य जीवों की दृष्टि से असम के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी प्रथम स्थान पर कौन है? वन्य जीवों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? और दूसरे स्थान पर अपना। इसीलिए स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को क्या कहा जाता था? शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेरी गुड। देखिए दोस्तों, अभी अगर हम बात करें 2019 में एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी वो 2019 में की गई थी और उसका जो उद्देश्य था वो गोडावन संरक्षण हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखो, इसी की अगर बात करें, इसकी शुरुआत करने के बाद नंबर 1 कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट सेंटर बनाया गया था सोरसेन 12 में। कहां पर बनाया गया था? अब देखिएगा, ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट सेंटर है यहां पर जो किसके लिए बनाया गया था? गोडावन के लिए। तो गोडावन के प्रजनन हेतु यहां बनाया गया था और गोडावन प्रजनन के बाद जो भी हमारे पास गोडावन यानी गोडावन जो बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फिर उसको कहाँ छोड़ दिया जाएगा? कैप्टिव सैटेलाइट फैसिलिटी, यानी इसकी स्थापना जैसलमेर में की गई, फिर इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। यानी इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करें स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे STPF। STPF यानी स्पेशल टाइगर, STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना या इसका गठन कब किया गया था? 2016-17 में। कब किया गया था इसका गठन? इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स में वन्य जीव सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। देखिए दोस्तों, एक आता है प्रोजेक्ट लेपर्ड। अब प्रोजेक्ट लेपर्ड यानी क्या होता है? पेंथर। लेपर्ड यानी क्या होता है? पेंथर। देखो, इसका जो प्रारंभ की बात करें तो 2018 में ये इसका प्रारंभ हुआ था और क्रियान्वित सबसे पहले कहां पर किया गया था? झालाना, जयपुर में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पेंथर संरक्षण हेतु ये शुरू किया गया था। तो आप मुझे बताइए, प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत कब की गई थी? कहां से शुरुआत की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? वेरी गुड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? थैंक यू। अब देखो, आगे अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए
राजस्थान में अगर हम लेकर चलते हैं मृगवनों की ओर, मृगवन, मृग यानी क्या होता है? हिरण। हिरण के संरक्षण के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम कह रहे हैं मृगवन। राजस्थान में मृगवन कितने हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान में 7 मृगवन निर्धारित किए गए हैं। कितने मृगवन निर्धारित किए गए हैं? कितने? वेरी गुड। पहला कौन सा है? देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना है। पहली तो याद रखना है अशोक विहार मृगवन, जो कि जयपुर में है। कहां पर है? अशोक विहार मृगवन कहां पर है? उसके बाद पुष्कर अजमेर में है। ये तो आप जान जाओगे। पुष्कर मृगवन कहां पर है? तो आपको पता लग जाएगा सर अजमेर में है। उसके बाद देखियो सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। तो सज्जनगढ़ का नाम लेते आपको पता लग जाएगा कि भाई ये उदयपुर में है। उसके बाद अमृता देवी जोधपुर में है। संजय उद्यान जयपुर, संजय उद्यान कहाँ है? और चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में ही है। और माचिया सफारी मृगवन कहाँ है? जोधपुर में। यानी आपको एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है और एक सज्जनगढ़ याद रख लेना। बाकी और आपको ये तो पता है भाई माचिया सफारी जोधपुर में है। माचिया सफारी कहाँ है? और सज्जनगढ़ कहाँ है? संजय उद्यान कहाँ है? चित्तौड़ मृगवन कहाँ है? अशोक विहार कहाँ है? पुष्कर कहाँ है? और अमृता देवी। इसको कौन भूल सकता है? इसको कोई नहीं भूल सकता। उसके बाद देखिएगा, अगर हम आगे बात करें तो नौकरी की बात वीर सर के साथ। अब देखिए फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में बाघ परियोजनाएं, कौन सी परियोजनाएं? अब बाघ को सर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो देखो TIGER, टाइगर यानी क्या होता है? अरे टाइगर यानी बाघ होता है, बाघ। टाइगर यानी क्या होता है? और सर चीता क्या होता है? पैंथर यानी चीता होता है। पैंथर यानी क्या होता है? और लेपर्ड यानी होता है तेंदुआ। लेपर्ड यानी क्या होता है? टाइगर यानी क्या होता है? अब राजस्थान में बाघ परियोजनाओं की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? तो बाघ परियोजनाओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब परीक्षा में प्रश्न कहां से बनने की संभावनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? वर्तमान में राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा और ये तो आपके लिए वेरी मोस्ट है। राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1974 को। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसे 1973-74 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1973-74। वो भी गलत नहीं है। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? कब होती है? 1 अप्रैल 1974। रह जाएगा याद। अब सर हम इन बाघ परियोजनाओं को 6 से 6 बाघ परियोजना दे रखी है, इनको कैसे याद रखें? दिमाग में प्रश्न आता है कि ये जो 6 बाघ परियोजना है इनको कैसे याद रखा जाए। अब देखो भाई इनको कैसे याद रखेंगे। देखो पहली कौन सी है? रणथंभौर। दूसरी कौन सी है? सरिस्का। तीसरी कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स। चौथी है रामगढ़ विजदारी। और एक धौलपुर करौली, यानी धौलपुर करौली धौलपुर एक साथ बोल सकते हो। बीच में समरतपुरा, सर मथुरा। कौन सी है? सर मथुरा। और जो छठे नंबर पे है वो है कुंभलगढ़। अब इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? एक ट्रिक में ये सबके सब 6 के 6 ही समाहित हो जाएंगे। अब इन 6 के 6 को कैसे समाहित किया जाए? बोलो। रण से मुकुंद। किससे? रण से मुकुंद राम के। रण से मुकुंद। रण यानी से यानी मुकुंद यानी और राम यानी रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। या उसके बाद 5वें नंबर पर क्या है? ध्यान रखना, करौली धौलपुर। मैंने बोला है ना, इसने धौलपुर, सर मथुरा और करौली, ये है ना,
ये आपको याद रखना है। तो कैसे करौली पहले याद रख लेना, करौली धौलपुर सर मथुरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा में उल्टा सीधा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को करना तो है ही सही। उसके बाद छठा कैसे कुंभलगढ़, कैसे कुंभलगढ़, कितने हो गए 6। रण से मुकुंद राम के, बोलिए रण से मुकुंद राम के, रण यानी से यानी मुकुंद यानी राम यानी के यानी और के यानी, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो रणथंभौर बाघ परियोजना है 1973-74 में शुरू की गई। हालांकि 74 इसका आंसर ठीक है, राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत की, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1973-74 लिख दिया है, तो मैंने भी लिख दिया है, क्योंकि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, इसलिए इन्होंने 73-74 लिख दिया है। ठीक, देखो आगे कितने क्षेत्रफल में, आपको अगर क्षेत्रफल याद ना हो तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन इनकी ये डेट जरूर याद रखना। 73-74 के बाद 78-79, बोलो 73-74, 73-74, 78-79, 78-79, फिर 13-21, 23, बोलो। यहां पर हम 73-74 की जगह 74 याद रख लेते हैं ना, 74 के बाद इधर 78 याद रख लेते हैं। क्या याद रख लेते हैं, बोलो 74-78, 13-21, 23, रेजा बोलो याद, देखो 74-78, 13-21, 23। तो मुकुंद राइल्स परियोजना कोटा झालावाड़ में है, और ये 9/4/2013 को इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद रामगढ़ विषधारी बूंदी में इसकी जो शुरुआत होती है 5 जुलाई 2021 को। धौलपुर सर मथुरा और करौली की बात करें तो ये तीनों का जो क्षेत्र है ये धौलपुर करौली में फैला हुआ है, और इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2023 को की गई थी, और कुंभलगढ़ को भी 22 अगस्त 2023 को इसमें बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इसी के साथ राजस्थान में टोटल कितनी बाघ परियोजना हो जाती है, 6। इससे पहले कितनी थी, इससे पहले 4 थी, इससे पहले कितनी थी, 4, और सिर्फ इतनी सी थी रण के मुकुंद, रण से मुकुंद राम के। अब के तो पहले भी बोलते थे ट्रिक में, लेकिन दोनों क से आ गए तो हमारे को ट्रिक को बढ़ाना नहीं पड़ा, वो 6 भी इसी में समाहित हो गए हमारे साथ। ठीक है साहब, आगे देखिएगा, आगे देखिए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्या है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। अगर राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं चर्चा करूं तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं, कितने हैं, +2 प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित अगर परीक्षा में आ जाए तो 2 को तो दिमाग में बिठाना ही नहीं, क्योंकि प्रस्तावित जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक हम 3 ही याद रखते हैं। कितने याद रखते हैं, 3। उसके बाद देखो प्रस्तावित कौन कौन से हैं, एक तो सरिस्का है, एक कुंभलगढ़ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इन राष्ट्रीय उद्यानों की हम चर्चा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक भी प्रश्न अगर इसमें से पूछता है तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा रणथंभौर, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब घोषित किया गया, 1 नवंबर 1980 को इसे क्या किया गया, घोषित किया गया। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 282.03 0.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 282.03 वर्ग किलोमीटर। कितना, 282.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनते हैं साहब कि भाई कौन सी नदी के, कौन कौन सी नदियां इस अभ्यारण्य से बहकर निकलती है। तो ध्यान रखना, बनास और चंबल, ये बनास और चंबल दोनों के बीच में स्थित अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य, रणथंभौर। उसके बाद आप देखिए विशेष, राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, रणथंभौर। राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसे क्या कहा जाता है, बाघों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बाघों का घर। किस अभ्यारण्य को कहा जाता है,
ध्यान से समझिए, अभ्यारण्य में कौन कौन सी परियोजना चलाई गई है? इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना, जिसे जेफ परियोजना कहते हैं। कौन सी परियोजना कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि जेफ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई है? अब क्योंकि जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं ना, वही राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या बनते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान, अब राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि जेफ परियोजना यानी इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना, जिसे जेफ कहा गया है, ये किस अभ्यारण्य में चलाई गई है? रणथंभौर। और किसके सहयोग से चलाई गई है? समझ में आ गई बात? अब आगे देखिए, दूसरे नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका नाम है केवलादेव घना पक्षी या घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। ठीक, याद रखना, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने क्या पढ़ा था? बाघ परियोजना में शामिल वन्य जीव अभ्यारण्य, यही पढ़ा था ना? बाघ परियोजना में शामिल वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी ने पढ़ा। अभी इसकी क्या ट्रिक थी? रण से मुकुंद राम के। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, तो याद रखना रण के मुकुंद कर देना। क्या कर देना? रण के मुकुंद। रण यानी रणथंभौर, के यानी केवलादेव, और मुकुंद यानी मुकुंदरा हिल्स। और बाघ परियोजना का नाम लेते ही रण से मुकुंद राम के, यही चीज है ना? इधर ध्यान दीजिएगा, कहां पर है ये? भरतपुर में। इसको कब घोषित किया राष्ट्रीय उद्यान में? 80-81 है ना? 80-81-12 बोलिए। 80-81-12 रण के मुकुंद। 80-81-12 यानी पहला रणथंभौर हो गया तो 1980 में, फिर क्या यानी केवलादेव 1981 में, और मुकुंदरा जो हिल्स है वो 1912 नहीं, 2000। याद रखना। देखिए इधर, ये 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और याद रखना, इसका जो नाम रखा गया ना, केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है ना? याद रखना, ये प्राचीन शिव कैलाश मंदिर के नाम पर रखा गया है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। बताऊंगा जब इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे ना, इसको टॉपिक को खत्म करते ही जैसे हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, तब आपको जो पढ़ाया गया है वो प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं हूबहू आपको दिखाई देंगे। देखिए, इसका नाम किस पर रखा गया? शिव मंदिर के नाम पर। अब शिव मंदिर यानी कैलाश मंदिर, यानी कैलाश यानी शिव ही होता है। देखो कौन कौन सी नदियों के संगम पर है ये? बाणगंगा और रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य चंबल और बनास के संगम पर है, ये भी याद रखना है। और परिपथ की बात करें तो स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ पर ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। विशेष राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी गुड। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। किसके प्रयासों से? किसके प्रयासों से? वेरी गुड। किसके प्रयासों से दिया गया है? देखो केवलादेव को, ये वेरी मोस्ट है, केवलादेव को 1985 में, कब? 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, केवलादेव को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में कब शामिल किया? कब किया? यहाँ ऑस्ट्रियन कंपनी है सरोस्की, कौन सी कंपनी है? की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। याद रखना, यह भी आपके लिए कभी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। यहाँ आवासीय पक्षी साइबेरियन सारस आदि प्रजातियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन से पक्षियों की? ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्रों में? तो यहाँ पर शीतकाल में, कौन से काल में? हमारे राजस्थान में आते हैं साइबेरियन सारस। आपसे परीक्षा में कौन प्रश्न पूछ ले, कौन सी ऋतु में आप आते हैं? यहाँ पर शीत ऋतु।
उसके बाद देखो भरतपुर, वेरी वेरी मोस्ट, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन इवांस। मार्टिन इवांस भरतपुर बर्ड पैराडाइज के पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, मार्टिन इवांस। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो देखिए रण के मुकुंद, कौन सा है? रण के मुकुंद 80, 81, 12, तो ये आ गया ना इधर 12। 9 जनवरी 2012 को इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान से समझिए, ये कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में, जिसमें चित्तौड़गढ़ का भेसरोडगढ़ एरिया शामिल है। ठीक है, कौन सा एरिया शामिल है? भाई कोटा झालावाड़ के पास में इधर देखिए, ये भेसरोडगढ़ का एरिया इधर शामिल है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए, इसका पूर्व में क्या नाम था? और कौन कौन सी नदियां इसमें बहती है? आऊ और काली सिंध। कौन कौन सी नदियां? याद रखना इसकी विशेषता, आदि मानव के शैल चित्र इसमें पाए गए हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं मतलब पाए गए हैं। यहाँ पर आदि मानव के शैल चित्र, ध्यान रखना, कहाँ से मिले हैं? भरतपुर से, दर्रा से। उसके बाद देखो गागरोनी तोता, जिसे क्या नाम दिया गया? हीरामन तोता। इसे टुईया भी कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन इसे कहा जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं साहब राजस्थान में जैविक उद्यान। कौन से उद्यान? जैविक उद्यान को बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल पार्क को हिंदी में जैविक उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे गुड क्या कहते हैं? कितने टोटल बायोलॉजिकल पार्क? 6 बायोलॉजिकल पार्क है। ध्यान रखना, राजस्थान में 6 बायोलॉजिकल पार्क है। सबसे पहले सज्जन आदमी तो पहले ही आएंगे ना, सज्जन आदमी को पहले प्राथमिकता मिलती है। तो 13